गोदाम में उतरवा दे माल, सही, लेकिन जब माल उतर जाए एक दफा वहां जाकर खड़ा हो जाए, ठीक है, तो ये खड़ा होना ही इसका कब्जा होगा। ठीक है, यानी ऐसा तखलिया कि आप माल उठाकर ले जाना चाहते हो तो आप ऐसा करने पर कादिर हो, यही कब्जा है। ठीक है। तो यानी वो जो बात चली थी कि जनाब आपके रिस्क में माल कब आएगा, आपके ज़मान में कब आएगा, ये कब्जे से आएगा। ठीक है। यानी ऐसा कब्जा जिसमें तखलिया हो गया हो और आपको उस पर तसर्रुफ करने का इख्तियार हो। यानी माल को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो अब वो आपका होगा, तो इसका मतलब ये रिस्क फैक्टर आपका हो गया, एक लम्हे के लिए आपका हो गया। ठीक है। तो आपने ये हल बताया हुजूर कि वो अगर आप डील ना कर लें, बे ना कर लें कि ये आपको मैंने बेच दिया, बल्कि एक वादा कर लें कि मेरा फला शिपमेंट फला तारीख को माल आ रहा है, मैं इंशाल्लाह आपको इतने में दे दूंगा, इसका ये पेमेंट टर्म्स होंगे, और जब वो माल आ जाए तो अपने कब्जे में लेकर उसको डिलीवर कर दे और फिर डील कर ले, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। ये एक तरीका माशाल्लाह आपने बताया। वो जो डीओ वाला मैटर है हुजूर, ये तो उससे ज्यादा लोगों का उसमें इब्तिला है, पेपर चलता रहता है, एक से डीओ लिया दूसरे को दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम जाहिर है, आप मैं समझ तो यही रहा हूं कि जो आपने उसूल बयान की उसमें नाजायज की तरफ ही जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जो इन्होंने बताई जो ट्रेडर थे, इंपोर्टर थे, कि अब 50 कार्टून या 100 कार्टून की डील है, उसमें ब्रोकर को बचने ही 500, 1000, 2000 रुपए हैं। अगर वो 50 कार्टून को उठवाता है, अपने कब्जे में लेता है, गोडाउन में ले जाता है, तो जो उसने बचाना होता है वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करे, उसके लिए कोई हल बताइए। देखिए, माल गोदाम में जहां पड़ा होता है, जी जी, दो सूरतें हैं जी। एक तो ये कि ड्यू जो है जिस शख्स को बेचा जा रहा है, जी जी, अगर तो उसने माल उठाना है तो मसला हल हो गया। फिर तो बहुत आसान सूरत है, जी, ये शख्स पहले खुद जाए उस गोदाम में, जी, जो बेच रहा है, बेचने वाला जाए, जी जी, और उस माल को अलग करवाए, ठीक है, अलग करवा कर तखलिया कर ले, ठीक है, अलग हो जाएगा, और इसके पास ड्यू भी है, ये लेके जा भी सकता है, इसको चौकीदार भी नहीं रोकेगा, ठीक है, तो इसका ये तखलिया जो है वो कब्जा हो गया। ठीक है। अब ये उस पार्टी को माल भेज दे, किसी और को आगे भेज दे, जिसको भेजना चाहता है उसको साथ ले जाए, उसको भेज दे। ठीक। एक सूरत तो ये है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि गोदामों की भी तफसील है। जी जी, बाज गोदाम ऐसे होते हैं, यानी जो किराए पर होते हैं, बड़े बड़े गोदाम मिल और फैक्ट्री का नहीं होते, जी जी, जो किराए के गोदाम है वहां भी काफी सहूलत जी जी, मिल सकती है। मसलन किराए के गोदामों में पर्ची बदलती है, ठीक है, यानी जो भी नया मालिक आता है उसके नाम से पर्चियां बनती हैं, सही है, अब वो किराया देने का पाबंद होता है, ठीक है, तो एक मर्तबा उस माल को जाकर देख ले और अपने नाम से पर्ची बनवा ले, ठीक है, तो ये उसके रिस्क में आ जाएगा। ठीक है। अब बिल फर्ज अल्लाह ना करे उस गोदाम में आग लग जाती है, तो जाहिर बात है वो गोदाम तो मालिक का है, लेकिन वो माल तो मालिक का नहीं है, ठीक है, गोदाम वाले का नहीं है, सही है, तो अब वो किसका जलेगा? जिसकी पर्ची होगी वो उसका जलेगा। ठीक है। तो यूं पर्ची बनवा लेने से और एक दफा उस माल को अलग करके देख लेने से ये माल जमान में आ जाता है, माशाअल्लाह, तो ये भी कब्जा कहलाएगा। माशाअल्लाह। ये कब्जे में आ गया और अब इस माल को बेचा जा सकता है। इसी तरीके से बाज लोग जो है वो बाहर से माल मंगवा रहे होते हैं, पहुंच पर माल आ रहा होता है, जब जाहिर बात है जब जो माल पहुंच पर आ रहा है तो उस पर तो इनका कब्जा हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ये जहां उतारना चाहते हैं वहां अपने किसी नुमाइंदे को भेज दें। सही, यानी जरूरी नहीं कि ये खुद कब्जा करेंगे, इनका कोई नुमाइंदा, इनका कोई वकील भी कब्जा कर ले तो भी इनका कब्जा कहलाएगा। सोच ये होनी चाहिए कि ये एक शरीयत की तरफ से एक हिदायत है, एक रहनुमाई है, एक उसूल है, इसे हमने फॉलो करना है। उसके रास्ते ये खुद ज्यादा निकाल सकते हैं, उलमा से रहनुमाई लेकर उसका रास्ता निकाला जा सकता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी हमें वजाहत मिली है मेरे प्यारे इस्लाम में, खुसूसन यान मार्केट के इस्लाम में बात बड़ी प्यारी की। थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो गया, वो जितनी इजीली डीओ की हम समझ ले कि वो एक दूसरे को दिए चले जा रहे थे, वो थोड़ा सा रुकावट आएगी, लेकिन आप सोचें कि अगर वो हलाल हो जाता है, गुनाह से हम बच जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात की कि मजीद इसमें राहें निकल सकती हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अगर हमारा राब्ता रहे, उलमाए किराम से राब्ता रहे, लेकिन हमें यह जरूर पता चला कि बगैर कब्जे के माल को नहीं बेचना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सीखा है, और ये हर कारोबारी जो भी इस्लाम में यहां सुन रहे हो, हमें किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, इस उसूल को मद्देनजर रखें। और जहां आपके पास ऐसी सूरत आ जाती है कि आपको बगैर कब्जे के बेचना पड़ता है या बेच जाते हैं, तो रुक जाइए, पहले दारुल इफ्ता से राब्ता कर लीजिए। tijarat@madanichannel.tv हमारा ईमेल एड्रेस है। दुनिया भर से हमें मेल्स मौसूल होती हैं, आप भी इस ईमेल एड्रेस पर हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपने तमाम डील्स को, अपने तमाम कारोबार को आप शरई स्कैन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस ईमेल पर जवाब भी दिया जाएगा और आपकी रहनुमाई भी हो जाएगी। हुजूर कुछ और फरमाना चाहेंगे, वरना हम एक और सवाल की तरफ चलें इस मौजूद से? मैं असल में ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी जो मार्केट्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम सुनने में आते हैं, होते हैं जी, मिलाद के मौसम में हो जाते हैं, 11वीं शरीफ के मौसम में हो जाते हैं जी।
تو ظاہر بات ہے جس موضوع پر اور جس عنوان پر پروگرام ہے یا محفل ہے اسی عنوان پر بیان ہونا ہے. جی جی سیرت بیان ہوگی یا فضائل بیان ہوں گے. لیکن یہ چیزیں ہمارے عقیدت، ہمارے جذبات، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ بھی ہونے چاہیے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے تاجر خود آگے بڑھیں، وہ یہ کہیں کہ آئیں مبلغین، آئیں علماء، آئیں مارکیٹ میں، وہ سچائی پر بیان کریں، ماشاءاللہ، وہ دیانت پر بیان کریں کہ کاروبار کے اندر دیانت کی کیا ضرورت ہے. واہ سبحان اللہ. وہ آ کر جو ہے وہ کاروباری اصولوں پر بیان کریں. تو اس طرح کی جب سوچ آئے گی تو بہت ساری وہ باتیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم غافل ہیں، تو وہ چیزیں مطلب کہ ہمارے سیکھنے کو ملیں گی. اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے. اور الحمدللہ مدنی چینل ایسے سلسلے آپ کو گھر بیٹھے بھی دے رہا ہے، اپنی آفیسز پر، اپنی دکانوں پر. ہو سکے تو آپ مدنی چینل کو لگا لیں، وقتاً فوقتاً اس کو بھی دیکھتے رہیں، گھر والوں کو بھی دکھائیں. اس سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایسے سلسلے ہونے چاہیے. تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مدنی چینل پر براہ راست کرتے ہیں. یہ ضرور سلسلہ دیکھا کریں. ان تمام ٹاپکس کو اس پہ ایڈریس کیا جاتا ہے. پھر یان مارکیٹ چلتے ہیں.